नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरी वास्तु एक वीडियो में यह कई कमेंट आ चुके हैं, तो हम इस वीडियो में इसी का विश्लेषण करेंगे। इसमें मुख्य पार्ट ये है कि आपका पूजा रूम, किचन, मास्टर बेडरूम, मेन गेट ये कहाँ होना चाहिए और आपका टॉयलेट, आपका सेप्टी टैंक, वाटर टैंक और पानी का निकास कहाँ होना चाहिए। अगर इसकी पूरी जानकारी जनमानस को हो जाए तो जनमानस वास्तु से अपना निवास बना सकता है, घर बना सकता है। लोग जानते हैं, 90% लोग इसके प्रति जागरूक तो हो गए हैं, लेकिन 90% लोगों को सही वास्तु की जानकारी नहीं है। इसमें हम उसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं और साथ में इसका इस ढंग से हम विश्लेषण करेंगे कि आप खुद अपने घर का वास्तु कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों कि वास्तु के लिए जो प्लॉट हम लेते हैं मकान बनाने के लिए, उसमें हमें सबसे पहले जो देखना है वह क्या देखना है। वास्तु के लिए सब जो प्राथमिक स्थिति है कि आपका प्लॉट कैसा हो। प्लॉट आपका आयताकार हो या वर्गाकार हो, यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्लॉट कभी भी निवास के लिए शेरमुख नहीं हो, ये सावधानी रखें, या कोई भी कोण आपका कटा हुआ नहीं हो, ये सावधानी रखें। और सावधानी रखें कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के जस्ट पीछे आप घर नहीं बनाएं, क्योंकि यह आपको फलीभूत नहीं होगा। हम आते हैं कि आपका वास्तु का मेन गेट कहाँ होना चाहिए। किसी भी दिशा का मकान हो, यह दिशा को हम कैसे नापेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हम इसको कैसे देखें। जब भी अपने घर का मेन गेट हमको निकालना हो तो उस दिशा में अगर है, जैसे पूरब दिशा में है, तो उसको 9 भाग में कर देंगे और 9 भाग में करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको तीसरे और चौथे पद में अपना मुख्य द्वार बनाएंगे। मुख्य द्वार कई वास्तु दोष रहने के बाद भी बहुत अधिक समृद्धि देता है अगर सही पद में है। इसी प्रकार तीसरे या चौथे पद में प्रत्येक घर का हम जो है प्रत्येक दिशा का मुख्य द्वार बना सकते हैं, जैसे पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। इसी प्रकार ये क्रम में घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है और आप द्वार बना सकते हैं। जैसे गणना करने की बात कर रहे हैं कि आप ईशान कोण से अग्नि कोण के तरफ चलेंगे, 9 पद भाग करेंगे, तो यहीं से पहला पद आपका ईशान कोण में होगा। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे कि दक्षिण दिशा में अग्नि कोण से नैऋत्य कोण के तरफ चलेंगे तो पहला पद अग्नि कोण में होगा, और नैऋत्य कोण से वायव्य कोण के तरफ चलेंगे तो पहला पद आपका जो है सो नैऋत्य में रहेगा, और वायव्य कोण से ईशान के तरफ चलेंगे तो पहला पद आपका जो है सो वायव्य कोण में हो। मेन गेट हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पूजा रूम कहाँ बनाएं। पूजा रूम के लिए सबसे बेस्ट जो वास्तु शास्त्र में, विश्वकर्मा प्रकाश में या अन्य ग्रंथों में बताया गया है वह है ईशान कोण में। ईशान कोण इसलिए कि यह पवित्र कोण है, भगवान शिव का स्थान है ये, और गुरु बृहस्पति का स्थान है, तो ये पवित्र माना जाता है। हर हमेशा इस दिशा में बना हुआ सद्बुद्धि रहता है, आपका माइंडसेट क्लियर रहता है, विकास के नए नए अवसर आते हैं और घर में सुख समृद्धि रहता है। अब हम आते हैं कि आपका किचन कहाँ होना चाहिए। किचन के लिए सबसे बेस्ट जो है, ये चूँकि छोटा वीडियो है तो इसमें हम पूरा डिटेल नहीं दे पाएंगे, तो सबसे बेस्ट स्थान 135 डिग्री पर है, अग्नि कोण में है, यहाँ पर बनाएं। और सावधानी रखना है कि प्लेटफॉर्म इस ढंग से बनाएं कि जो भोजन बनाने वाली महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका मुख जो है पूरब की ओर हो। अब मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उत्तम स्थान आपको जो माना जाता है 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री में कहीं भी मास्टर बेडरूम बनाते हैं यह फलीभूत होगा। लेकिन वास्तुशास्त्र में जो प्रत्येक वीडियो में विश्लेषण होता है वह 225 डिग्री पर नैऋत्य कोण में होता है, तो यहाँ पर आप मास्टर बेडरूम बनाएं। अब हम आते हैं कि आपका
टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। टॉयलेट के लिए सबसे उत्तम स्थान SSW का क्षेत्र है और दूसरा जो है NW के क्षेत्र में, अर्थात WWN के क्षेत्र में ये सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। अब हम देखते हैं कि आपका सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए। सेप्टिक टैंक के लिए स्थान भी यही 2 स्थान है, लेकिन इसमें अगर तीसरे स्थान में जाना चाहते हैं तो एक पद को छोड़ करके आपका नॉर्थ के क्षेत्र में बना सकते हैं, नॉर्थ के दीवार पर बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं वाटर टैंक। वाटर टैंक जो आपका है वह जब भी बनाए 90 डिग्री से लेकर के आपको 45 डिग्री पर बना सकते हैं, अर्थात जो ईशान कोण है वहीं पर उसके उत्तर के दीवार में या पूर्व के दीवार पर आप बना सकते हैं। पानी का निकास 2 प्रकार का पानी होता है। एक बारिश का पानी होता है, साफ़ सुथरा होता है। इसे आप ईशान कोण में अपन जो आपका बोरिंग है उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वाटर लेवल को भी मेंटेन रखना बहुत आवश्यक है। और गंदे पानी का निकास आप जो है यह आप अगर दक्षिण की तरफ निकालना है तो SSW के क्षेत्र से निकालें। अगर पश्चिम की तरफ निकालना है WNW के क्षेत्र से निकालें। अगर उत्तर की दिशा में निकालना है तो आप जो है सो NWN के क्षेत्र से निकालें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब इस प्रकार का जो वीडियो है जो आपके लिए रहता है, अब इसको आप अपने जीवन में उतारें। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका सही जवाब दूंगा और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसे आपको कम हो इसके लिए सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।